तो आपने यहाँ पहुँचना है इतना ऊपर और ये इतना ऊपर जाना है। अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो आपके पास में इस टाइप की चढ़ाई पर एग्जाम लिखोगे तो उस टाइम पे आप गेट की तैयारी थोड़ी कर पाओगे। ये लिख लो चाहे साइड में। मैंने जितने भी बच्चों को स्ट्रेटेजीज बताई है हर बार ये बताया है एंड तक हमारा जो सिलेबस है पूरा अगर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम करेंगे रिवीजन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिवाली का जो आपका सेलिब्रेशन है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। और इस सेलिब्रेशन में ऑफ कोर्स आप लोगों को अपने करियर की भी चिंता होगी, तो उस पर्टिकुलर चिंता को दूर करने के लिए एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और ये सेशन है क्या? ये सेशन में हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में, गेट 2026 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बारे में, जो कि अपनी प्रिपरेशन को सही ट्रैक पे रखने के लिए एक फ्यूचर प्लान बना के रखना चाहते हैं दिमाग में। देखिए मैं एक बात बताता हूं बड़ी सिंपल सी, कि कोई भी सक्सेस पे पहुंचना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। और जो रास्ता होता है वो हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता जाता है स्लोली स्लोली। काफी सारे लोग जैसे ही रास्ता डिफिकल्ट होना शुरू होता है वो अपनी प्रिपरेशन या तो छोड़ देते हैं या रास्ता बदल देते हैं या मुड़ के वापस लौट जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी रास्ता आसान नहीं है। अगर गेट टफ लग रहा है तो आपको लगता है प्लेसमेंट ले लेते हैं, बट वो भी आसान नहीं है। प्लेसमेंट लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और फिर सोच रहे हैं नहीं यार ये टफ है गेट के लिए चलते हैं, वो भी आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अपनी मेंटालिटी को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। बट यहां पे मैं उन सारे स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट कहूंगा जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने एक तो बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि थोड़ा जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दी। क्यों? इसका एक रीजन देखो मैं बताता हूं सिंपल सा। ये टाइमलाइन स्टार्ट करूं मैं उसके पहले आप लोगों को एक बात बताता हूं। देखिए कि अगर मान लो आपने यहां पहुंचना है इतना ऊपर और ये इतना ऊपर जाना है, अगर आप यहां से चलना शुरू करते हैं तो आपके पास में इस टाइप की चढ़ाई होगी। पर डे बेसिस पे आपका जो एफर्ट रहेगा वो कम ही रहेगा। बट जैसे ही आपने सोचा कि मुझे यहां चढ़ना है और थोड़ा लेट से स्टार्ट कर लूंगा मैं चलेगा, तो फिर आपकी जो चढ़ाई है वो ज्यादा स्टीप हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जैसा कि आप सब लोगों ने अपनी प्रिपरेशन में ये सोच लिया कि हमें जल्दी प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो आपके पास टाइम अच्छा है कि आप कम कम घंटे पर डे पढ़ाई करके भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात आती है कि सर कितनी, ये टोटली सब्जेक्टिव है। आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ आवर्स पर डे निकाल सकते हैं और किस तरीके से उसे अपनी गेट प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने स्ट्रैटेजी देखी होगी, कोर्स के सीक्वेंसेस देख लिए होंगे, नहीं देख लिए होंगे तो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। गेट सीएस के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज लेनी है, किस तरीके से कोर्सेज का सीक्वेंस पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। मैं बात करूंगा कि आपको सिलेबस कब कवर करना चाहिए, क्यों जरूरी है बताता हूं। गेट 25 की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा या फिर उसने 25 की भी तैयारी करनी है और 26 उसका मेन टारगेट है, तो वो इस बात को एग्री करेगा, कमेंट करके भी जाएगा। नहीं तो आप एक काम करो, किसी न किसी लाइव सेशन में आओ, आस्क मी एनीथिंग टाइप के या स्ट्रेटेजी सेशंस के जो 2025 के हैं उनसे पूछो। बच्चे 90% बच्चों का यही प्रॉब्लम है, सर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, अभी तक भी नहीं हो रहा है। अक्टूबर एंड आ गया, नवंबर ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, तब तक भी वो बोलेंगे सर नवंबर मिड तक या नवंबर एंड तक सिलेबस कवर होगा। अब अगर इतना लेट सिलेबस कवर होगा तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता है। अब आपको ऐसा लगता है सर एक बार सिलेबस कवर हो गया मतलब मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नहीं बेटा, मार्क्स आते हैं तब जब आप गेट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा नॉलेज दिमाग में लेके जाना पड़ेगा। जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं यार, 2 दिन तक तुमको वो कंसेप्ट याद नहीं रहते कि कल परसों क्या पढ़ा था वो, तो आपने 6-8 महीने पहले जो कोर्सेज पढ़े थे वो कैसे याद रहेंगे? उनका एक एक बारीक बारीक कंसेप्ट कैसे याद रहेगा? उसे प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे, रिविजन कैसे कर पाओगे? इसीलिए यहां पे आप सब लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन दिमाग में फिक्स करना है और वो टाइमलाइन हमेशा फॉलो करनी है, दिमाग में रखनी है और उसको लेके चलना ही चलना है। मतलब यही टाइमलाइन के हिसाब से हमारा सब कुछ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो आप अर्ली बर्ड हो, आपने बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो आपके पास इनफ टाइम है पर डे बेसिस पे। जो लोग फरवरी मार्च में शुरू करेंगे उनके लिए मैं कह सकता हूं कि चलो थोड़ा सा क्रंच आएगा टाइम का, इतना भी नहीं। 1 ईयर इज इनफ टू प्रिपेयर। बट आपके पास टाइम है तो आप अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा पीक पे क्यों नहीं ले जाते? रीजन बीइंग, अरे बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, करते जाएंगे। और फिर जब टाइम नहीं बचता सर, अब तो टाइम ही नहीं बचा, आप क्या करें? तो उधर आपने टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि टाइम नहीं बचा, इधर आप अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दोगे या अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं बचा। वो बहुत टाइम है तो छोड़ दिया, टाइम है नहीं है तो भी छोड़ दिया। बात तो एक ही बात है कि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए।
करना क्या है? करना ये है कि आप सोचो ज़्यादा टाइम बचा नहीं। देखो एक 2 चीज़ बताऊँगा, क्या आप सब लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं? एग्री करते हो इस बात से? करते हो ना? अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो क्या कॉलेज वाले आपको लैब रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एटसेट्रा में फँसाते हैं? फँसाते हैं मतलब आपको देते हैं, रेगुलर एक्टिविटी है कॉलेज की, हाँ। तो क्या आपको पर डे बेसिस पे 1 घंटा ऑन एन एवरेज इन चीज़ों के लिए देना पड़ेगा? अगर आप मंथली या वीकली बेसिस पे बात करो तो कम से कम 30 से 40 घंटे आपको इन चीज़ों पे देना पड़ेंगे, ज़्यादा भी दे सकते हैं। है ना? लगता है ना? तो उससे और कॉलेज का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपके पास पर डे बेसिस पे टाइम ज़्यादा बचता कहाँ है? नहीं बचता ना? यस, दूसरी चीज़ बताऊँ मैं? दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम लिखोगे तो उस टाइम पे आप गेट की तैयारी थोड़ी कर पाओगे। ये लिख लो चाहे साइड में। मैंने जितने भी बच्चों को स्ट्रैटेजीज़ बताई है, हर बार ये बताया है कि अगर आप अभी, अभी तैयारी कर रहे हो, तो अभी एक दिसंबर-नवंबर में आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा। फिर अगली बार मई में का अराउंड मई-जून के अराउंड एक एग्ज़ाम आएगा और अगले साल नवंबर में। 3 आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम्स लिखने। इन 3 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आपको कितना टाइम जाएगा? बताइए कितना टाइम? 3 महीने लगभग आपके चले जाएँगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में गेट का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। अब बच्चों को उसकी भी चिंता होती है, सर सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया, अब हम क्या करें? अब हम गेट का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अब हमें दुःख हो रहा है। बेटा जी, जब तुमको तैयारी करने का टाइम मिलता है, तब भी नहीं करते हो, उसका दुःख तो नहीं मनाते। तब तो तुम पार्टी करने चले जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, खूब मज़े कर रहे हो। है ना? फालतू के वीडियो यूट्यूब पे देखने लग जाते हो। दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल जाते हो, वो दुःख नहीं मना रहे। अब सीरियस स्टूडेंट बोलेगा, "सर, हम इनमें से कुछ नहीं करते।" रात में 8 घंटे, 6 घंटे सोते हो, सोना बंद कर दो। बोलोगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? एग्ज़ैक्टली तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप सोना नहीं छोड़ रहे हो, इसका मतलब है कि वो नेसेसरी है। ऑफ कोर्स बॉडी को रिकवर करने के लिए नींद तो चाहिए ना, फूड चाहिए। तो उसके लिए टाइम निकालते हो ना, वो मैंडेटरी पार्ट है। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम भी तो मैंडेटरी पार्ट है। तुम सेमेस्टर एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, तुम्हारा अगर बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ, तो गेट का डिग्री का क्या करोगे? अचार डालोगे या रोड पे देख के और बस प्ले कार्ड लेके और भीख माँगोगे? ऑफ कोर्स, रियली सॉरी फॉर माय बैड वर्ड्स बट कोई काम में नहीं आएगी ना गेट का वो स्कोर कार्ड अगर आपके पास बीटेक का डिग्री नहीं मिल पाएगा तो। अगले साल फिर बोलोगे सर ये सेमेस्टर एग्ज़ाम हम एक बार और निकालेंगे, हमारा बीटेक साढ़े 4 या 5 साल में कवर करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे बट सेमेस्टर एग्ज़ाम जब आएगी तब हम गेट का तैयारी नहीं कर पाते। तो फिर क्या करना है हमें? तो उस केस में हमें ये करना है बॉस कि हमें उन महीनों को अलग हटाना है। पर मान लो अगर आपने यहाँ से 3 महीने अलग हटा दिए तो लगे आपके पास इफेक्टिवली 12 मंथ। अब 12 मंथ में से अभी तो दिवाली टाइम चल रहा है, 5-6 दिन इसमें जाएँगे, पक्का जाएँगे। जाएँगे ना? फिर आपका बर्थडे आता है साल में, मम्मी-पापा का भी बर्थडे आता है, आपके बहुत अच्छे दोस्तों का भी बर्थडे आता है ना? आता है ना? ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स आते हैं, कॉलेज फेस्टिवल्स आते हैं, फिर न्यू ईयर, क्रिसमस, ईद बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, जिनकी वजह से आपको 15-20 दिन और निकालने पड़ेंगे। फिर 15-20 दिन आपका मन नहीं करेगा पढ़ने में। देखो झूठ मत बोलना, एक्सेप्ट करना सही बात होता है, मेरे साथ भी होता है यार ऐसा। हर किसी के साथ, हर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता। अब अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो 15-20 दिन भी तो जाएँगे। तो ऐसे फेस्टिवल और पढ़ने का मन नहीं करके और 1 महीना और चले गया, बचे कितने 4 महीने हट गए आपकी प्रिपरेशन के। तो 15 महीने बचे, हाँ जी, 11 महीने ही बचे। 11 महीने बचे हैं, 11 महीनों में आपको सिलेबस भी कवर करना है, कम से कम 4 बार रिवीजन भी करना है। हाँ, सही सुना है आपने 4 बार पूरा कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन करना है। पीवाईक्यू भी लगाने हैं सारे, पता नहीं कितने हज़ारों होंगे, फिर टेस्ट लिखने हैं 100-200, प्रैक्टिस भी करनी है और अगर डाउट आए और उस डाउट को रिज़ॉल्व करने में घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकल गया डिस्कशन में या कुछ और चीज़ों में और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखने में तो वो अलग। तो इतना टाइम लाएँगे कहाँ से? तब जब हम हर चीज़ जल्दी-जल्दी करते जाएँ। अगर आप दुनिया से आगे रहना चाहते हैं, तो जो दुनिया 1 साल बाद करेगी वो पहले कर लो। आप दुनिया से जब वो यूजुअल टाइम जो उनका है कि जब उनकी प्रिपरेशन का पीक आएगा, जब वो जुलाई-अगस्त में अगले साल पहुँचेंगे, तो हम अभी से पीक ले आएँगे हमारी जितना जल्दी हम अपनी प्रिपरेशन का पीक लेके आएँगे, उतना जल्दी फ़ायदा है। चलिए, अब मैं बताता हूँ टाइमलाइन। गेट सीएस के लिए अगर टाइमलाइन की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कवर करने के लिए बच्चा लोग, सिलेबस कवर करने के लिए आपको जो टाइम मेरे हिसाब से है, वो है अगले 6 टू 7 मंथ्स।
अगर आप नवंबर हटा दो क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने ये, मई आपका सेमेस्टर एग्जाम फिर से, तो जून, जुलाई और अगस्त, है ना? ये 9 मंथ आपकी प्रिपरेशन के हैं। इन 9 मंथ तक आपको प्रिपरेशन खत्म करनी है। आप टारगेट करो जुलाई एंड तक का, पर अगर नहीं हो पाता है, तो कुछ भी करके अगस्त एंड तक तो कर ही लो। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी सिलेबस खत्म करने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है बच्चा कि आप एक बार पढ़ोगे, समझोगे, नोट्स बनाओगे, कोर्स से फ़ैमिलियर हो जाओ। फिर आपको इन्हीं कोर्स को वापस से टच में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। रिविज़न करके दिमाग में बिठाने में टाइम लगेगा। आप सब ये एग्री करोगे इस बात से कि हाँ सर, हर चीज़ दिमाग में तो स्टेबल होती नहीं है, याद रहती नहीं। मेमोरी जो है कंटेंट के लिए तो हमारी वीक है। हाँ, फालतू काम के लिए या इधर-उधर की इन्फॉर्मेशन के लिए याद रह जाती है चीज़ें, बट डेफिनिटली वीक है। तो आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले जुलाई या अगस्त एंड तक हमारा जो सिलेबस है पूरा अगर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम करेंगे रिवीजन। कम से कम 4 से 5 बार डिटेल में। पहला रिवीजन 2.5 महीने, 3 महीने ले सकता है। मतलब अगर आप अगस्त तक भी खत्म करेंगे, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपका रिवीजन चलेगा, पहला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उस रिवीजन में आपको सारे कोर्सेज़ का फिर से दोबारा से वही टच दोबारा वापस लाना है, वो टच जो आप पहली बार कोर्स पढ़ते हुए कर रहे थे। अभी आपको ये चीज़ शायद समझ नहीं आएगी, बट वर्ड टू वर्ड अगर आपके दिमाग में ये बात रख ली आपने या कहीं नोट डाउन करके रख ली और कहीं आपके स्टडी डेस्क के अराउंड आपने ये टाइमलाइन चिपका ली, आपको डेफिनिटली हर दिन ये लगेगा कि हाँ, सर ने जो कहा था ये हर एक 100% सच था, 100%। तो जुलाई अगस्त एंड तक आपको क्या करना है, सिलेबस करना है, फिर रिवीजन करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने हैं, पर 5 महीने मिलेंगे नहीं, 4 महीने मिलेंगे। क्यों 4 महीने मिलेंगे? क्योंकि 1 महीना तो सेमेस्टर एग्जाम फिर से खा जाएगा आपका। गेट की प्रिपरेशन से हटेगा ना वो डेफिनिटली, तो 3 से 4 महीने आपको मतलब 4 महीने लगभग आपको मिलेंगे, 4 से 5 मिल सकते हैं, डिपेंड्स। तो रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 4 टू 5 मंथ्स। आप रिवीजन जो करेंगे, कितना करेंगे? आप रिवीजन करेंगे इन 4 से 5 महीनों में 4 से 5 बार, ठीक है? अब होता क्या है ना बॉस, कि शुरुआत का पहला रिवीजन 2 से ढाई महीने लेगा, फिर दूसरा रिवीजन 1 महीने में खत्म हो जाएगा, तीसरा रिवीजन सिर्फ 15 दिन में, चौथा 15 दिन में, पाँचवाँ अगर आप करोगे तो आपको 1 वीक में पूरा रिवीजन हो। क्यों? क्योंकि आप पिछले 4 महीने से अगर एक कोर्स को 4 बार रिवाइज़ कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, बार-बार, 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 तो फिर वो दिमाग में रहने लगता है। मैक्सिमम चीज़ें याद रहने लगती हैं, तो फिर आपका सेकंड और थर्ड रिवीजन और धीरे-धीरे कम टाइम लेगा। फोर्थ रिवीजन में तो आपको 1 वीक, 2 वीक से 1 वीक 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तो बहुत हो गया, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन सेव योर टाइम। ये रिवीजन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करोगे? रिवीजन के साथ 4 से 5 महीने आखिरी में प्रैक्टिस करनी है। मतलब अलग-अलग नहीं है ये। ये चीज़ बेटा अलग-अलग नहीं है। अलग-अलग क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बताता हूँ। जो रिवीजन का आपका साइकिल बनेगा ना, वो रिवीजन का साइकिल ऐसा बनेगा, सिलेबस खत्म करने के बाद कोर्स बाय कोर्स आप क्या करेंगे? एक कोर्स का रिवीजन करेंगे, फिर रिवीजन के बाद उसी कोर्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसी कोर्स के टेस्ट लिखेंगे। कौन से वाले? सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो टेस्ट आते हैं वो। टेस्ट सीरीज में हम बनाते हैं ऐसे टेस्ट आप लोगों के लिए, ताकि आप उनको लिख पाएँ। ये आपको पर कोर्स करना है, पर कोर्स। कोर्स बाय कोर्स यही करते जाना है। एक कोर्स खत्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वाँ, छठा, 7वाँ, जितने भी सारे कोर्सेस हैं खत्म करने हैं। टेक, नॉन टेक, डज़ नॉट, ये सारे खत्म करने हैं। ये अगर आपने टाइमलाइन सोच लिया है, तो पहला रिवीजन आपका जो है, फर्स्ट रिवीजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, सबका टाइमलाइन लिख देता हूँ। तो आपका फर्स्ट रिवीजन जो है होना चाहिए, कब तक खत्म हो जाएगा? मैं 2 से ढाई महीने अगर अगस्त मंथ के बाद लिखता हूँ, तो आपको लगेगा सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक। ठीक है? सेकंड रिवीजन आपका जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं समझ लूँ कि मिड नवंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम है, तो आप दिसंबर एंड तक सेकंड रिवीजन खत्म करेंगे, प्लस आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी इसकी बीच में आ जाएगा, है ना? फिर आपका जो थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन है,
वो आएंगे जनवरी मंथ में। जनवरी 26 के पहले पहले आप सब खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है, बच्चा पूछता है सर आपने कहा था अगस्त एंड तक पूरा कोर्स, सर हमारे 2 कोर्स और बचे, सितंबर एंड तक खत्म कर ले चलेगा? यार मैं गेट का एग्जाम थोड़ी कंडक्ट करा रहा हूँ और ना ही तुमको मार्क्स दे रहा हूँ। तो तुम ऐसा छोटा सा मुंह बना के और ये क्वेश्चन पूछोगे मुझसे, मैं तो बोल दूंगा चलेगा। यार ये तुम्हारा करियर है ना, मेरा तो है नहीं। तुम्हारी मर्जी है कि तुम रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए कम टाइम लेना चाहते हो, क्योंकि यहां टाइम ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि तुमने शुरुआत में टाइम वेस्ट किया है। उसमें मैं हाँ ना करने वाला कौन? मैं हाँ भी कर दूंगा। मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं, अपने आप को भी देखा है कि नवंबर तक कोर्स फिनिश किया, आखिरी के 2 महीनों में रिवीजन प्रैक्टिस किया, फिर भी अच्छी रैंक आई। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है मेरी, मुझे चीजें याद रहती हैं। बट इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी ना। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है, चीजें याद नहीं रहती हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड दैट इज यूजुअल फॉर एवरीबॉडी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, या कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, कि कम प्रैक्टिस करके भी वो नए क्वेश्चन बना लेते हैं, अनयूजुअल या अनसीन क्वेश्चन भी बना लेते हैं। पर हर किसी के साथ तो नहीं है, और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर ये करना पड़ेगा ना, फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम छोटा मुंह बना के आओगे मेरे पास, तो मेरे को क्या लेना देना? मैं तो बोल दूंगा तुम सिलेबस खत्म ही मत करो। पर मैं आप लोगों की समझता हूं प्रॉब्लम, कि हाँ यार बच्चा समझता है, चलो सर ने कहा था कि अगस्त एंड तक खत्म होना चाहिए, सितंबर तक खत्म हो जाएगा तो चलेगा क्या? पर क्यों? इसका रीजन उस वक्त नहीं ढूंढना है, अभी ढूंढना है, अभी। जितना सीरियस तुम अभी हो जाओगे ना, उतना प्रॉब्लम आपको कम से कम आएगी एग्जाम के अराउंड। वरना होता क्या है, एक तो एग्जाम नजदीक आती है तो टेंशन बढ़ती है। गेट 25 वालों को देख लो आप, तो एकदम प्रेशर में इतने हैं कि लगी पड़ी है जिंदगी में, क्योंकि चीजें इतनी पेंडिंग है। कोर्स भी बचा हुआ है, रिवीजन भी बचा है, प्रैक्टिस बची, टेस्ट भी बचा है, पीवाईक्यू बचे, सब तो बच गया। और आखिरी के 3 महीनों में सब कवर करना है, कैसे कवर होगा? तो जब वो सीरियस होने का टाइम था उनका, वो हुए नहीं। और जब सीरियस नहीं होने का टाइम है अब, जब रिलैक्स्ड होने का टाइम है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म होने वाला था, होना चाहिए था, तो अब वो पढ़ाई कर रहे हैं। जब सब सीरियस नहीं है तब तुम सीरियस हो जाओ अभी, ताकि जब जब सीरियस हो जाएं लोग और टेंशन बढ़ने लगे, तब हम रिलैक्स रहें कि देखो यार हमारा सिलेबस कवर हो गया, 2 बार का रिवीजन हो गया है, प्रैक्टिस चल रही है, कोर्स में टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया है, बट खुश हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको अपना प्रेशर ईज करना पड़ेगा, अगर आप लोग अभी से कुछ कर लोगे। और ये टाइमलाइन मतलब आप जुलाई एंड तक का ही रखो, ताकि अगर बाई चांस आपको बफर मिले तो 15-20 दिन का अगस्त का बफर मिल जाए। जुलाई एंड तक सिलेबस फिनिश होना ही चाहिए, क्योंकि आपने जल्दी शुरू कर दी है प्रिपरेशन। शुरुआत में आपको टाइम लगेगा फॉर श्योर। आप शुरुआत में 2 से ढाई महीने थोड़ा स्लो चलते हो, आपकी जो प्रिपरेशन है ना ऐसे धीरे-धीरे ऊपर बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं बढ़ता है ना? धीरे-धीरे करके बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं बढ़ता है ना? आपकी पर डे प्रिपरेशन उतनी नहीं बढ़ती है, पर जब एक बार 2 ढाई महीने के बाद अब आप पीक पे पहुँच जाते हो ना, फिर ये कंटीन्यूअसली ऐसे चलता है। थोड़ा नीचे-ऊपर चलता रहता है ऐसा, पर ये चलता रहता है। फिर उसमें कोई इश्यू नहीं आता है, पर ये पीक पे ले जाना है आपको जल्दी से जल्दी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ पाओ। शुरुआत में आपको धीरे-धीरे पढ़ना पड़ेगा, स्लोली-स्लोली, बट वन्स इट इज़ डन देन डन। फिर आराम से आप अपनी कंटिन्यू कर सकते और बहुत अच्छे से आप अपने पीक पे पहुँच। शुरुआत में आपको अगर 2 ढाई महीने में 2 कोर्स खत्म हो रहे हैं, कोई बात नहीं। बट जब आप पीक पे पहुँच जाओगे ना, 1-1 महीने में 2 से ढाई कोर्सेज़ खत्म कर लोगे आसानी से, क्योंकि ये नॉर्मल फैक्ट है। जब आपको कोर्सेज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है, गेट लेवल की आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, टीचर्स के साथ में, प्लेटफ़ॉर्म के साथ में आप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ने लगता है, नॉर्मल हो जाता है, तो फिर आप आसानी अपनी कर लोगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम ये है कि सर अगर हम सीधे रास्ते पे चलेंगे ऐसे स्ट्रेट एरो की तरह, तो हाँ, कोर्स खत्म हो सकता है। बट एरो की तरह रास्ता चलता नहीं है तुम्हारा। तुम यहाँ से शुरू करते हो, इधर दौड़ते हो, फिर इधर चले जाते हो। नहीं, नहीं, नहीं गलत था, इधर आए, फिर इधर चले, फिर इधर चले गए। फिर नहीं, नहीं गलत थे, इधर चले गए। फिर गलत थे, फिर इधर चले। ऐसे में ये जो इधर-उधर के रास्ते पकड़े ना तुम लोगों ने, इसमें टाइम वेस्ट होता है। ये टाइम वेस्ट कैसे हम हटाना है? गाइडेड प्रिपरेशन। बिना सोचे समझे गाइडेड प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे तो काम चलेगा, वरना फिर ऐसा टाइम वेस्ट होगा। गलत कुछ भी नहीं है उसमें, टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ये जो टाइम वेस्ट हुआ ना, उसको हम कोडिंग प्रिपरेशन में या कॉलेज में अच्छा करने में लगा सकते थे। अब बात करेंगे गेट डीए के लिए।
गेट डीए के लिए सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा कि आप पर डे बेसिस पे अगर एफर्ट कम भी लगाएँगे, तो काम बन जाएगा। बट आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैथ है इसमें। तो आप यहाँ पे अगर पर डे बेसिस पे थोड़ा कम भी पढ़ाई करें, तो भी अपना सिलेबस जो है, वो जून से लेके जुलाई एंड तक फिनिश कर लीजिए। आराम से आपका फिनिश हो जाएगा। क्योंकि कोर्स बहुत छोटा है। सीएस के कंपैरिज़न में भी छोटा है, तो आप दूसरी ब्रांचेज़ के कंपैरिज़न में तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। जून जुलाई तक सिलेबस खत्म करो, उसके बाद आपका रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट। फर्स्ट रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, ये आप कब करेंगे? ये आप करेंगे, चलो जुलाई एंड तक भी आपका सिलेबस खत्म होता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर एंड तक आप खत्म कर देंगे पहला वाला पूरा रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट। फिर सेकंड वाला जो आपका रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट का एक कॉम्बो आएगा। सेकंड मतलब सारे सब्जेक्ट का, हाँ, एक सब्जेक्ट का नहीं है ये, सारे सब्जेक्ट का पूरा इटरेशन अगर आप करेंगे, तो आपको 1 एंड हाफ मंथ और लगेगा, नवंबर मिड तक। उसके बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, तो फिर आप जो थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, वो सेमेस्टर एग्जाम के बाद दिसंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक खत्म कर लेंगे, और सॉरी जनवरी तक, 2026 तक खत्म कर लेंगे। ऐसा आपका प्लान बनेगा। मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे बच्चों को कि पाइथन की प्रैक्टिस थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। गेट डीए में जब आप पढ़ते हैं, तब आप पाइथन को उस तरीके से पढ़िए जो आपके इम्प्लीमेंटेशन बेसिस के काम आए। जो अलग-अलग लाइब्रेरीज हैं मशीन लर्निंग के लिए, समथिंग पांडास और scikit-learn, टेंसरफ्लो और numpy, मैटप्लॉटलिब, ब्यूटीफुल सूप, और ये बहुत सारी ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं पाइथन में। स्क्रैपिंग होती है, वेब स्क्रैपिंग, वेब क्रॉलिंग, ये सब आप सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, मज़ा आएगा आपको। जी, बिल्कुल मज़ा आएगा। क्यों ये सब ज़रूरी है? क्योंकि 8 डीए में आपको ले दे के आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले से रेडी हो जाइए। तो आधा घंटा, 1 घंटा पर डे बेसिस आप अलोंग विथ दिस वो कर सकते हैं, और बहुत आसानी से मेंटेन भी कर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको है, बेसिक यहाँ सीखने को मिल जाएगा, आगे जाके तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, डेली और वीकली आपको रिवीजन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कोर्स के लेट्स से 2 लेक्चर पर डे देखते हो, 2 अलग-अलग सब्जेक्ट के, तो दोनों के डेली रिवीजन करना है, अगली क्लास में जाना। और जब आपका मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होता है, सैटरडे को आपको बैठ के पूरा वीक का रिवीजन करना है। प्लस कोर्स के साथ ही पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू एंड नोट्स, सारे नोट्स डिटेल में आप ही को बनाना है, विद कोर्सेस ओनली। आप कोर्सेस के साथ पढ़ते-पढ़ते ही सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए अगले सब्जेक्ट के शुरू होने के पहले या स्टार्टिंग में, क्योंकि अगले सब्जेक्ट के शुरू होने के टाइम पे आपको वीकली टेस्ट, डीपीपीज़ वगैरह मिलती नहीं उतनी, है ना? कोर्स के थोड़ा-सा मूड में आने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे आप इसको करेंगे डेफिनिट। और एक मंथली रिवीजन। जो कोर्सेस का आपका कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उन कंप्लीटेड कोर्सेस के लिए रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये रिवीजन आपको करना ही करना है एवरी 1 मंथ। और ये रिवीजन जो है ना, वो एकदम शॉर्ट ब्रीफ में होगा। मतलब कि ऐसा है कि आप आधा दिन बैठ के, एक वीकेंड को आधा दिन बैठ के और पूरा बस देख लो। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी में रिवीजन फिर से आएँगे दोबारा डिटेल में। तो अभी इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट हम टच में रहें। ज़्यादा भूल ना जाएँ, टॉपिक के नाम ना भूल जाएँ कम से कम, वरना पता चलेगा कि आखिरी में जब रिवीजन करने बैठे, ये टॉपिक पढ़ाया था सर ने, या नाम ही नहीं याद आ रहा है मेरे को, कि 6-8 महीने, 10 महीने हो जाएँगे कोर्स खत्म करने के लिए। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कम से कम 3 मंथ्स हमारी प्रिपरेशन से हटाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपके पास 15 में से 3 महीने हट जाएँगे गेट प्रिपरेशन को लेके, और बचेंगे सिर्फ़ 12 मंथ्स। इसमें से भी ये 3 महीने क्यों? ये 3 महीने गए हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम। 1 महीना और हटाओ, क्यों हटाना है सर? ये 1 महीना आपके फेस्टिवल, बर्थडेज़ एटसेट्रा के लिए जाएँगे। आपका मूड खराब है, कभी-कभी फिज़िकली आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो ले दे के आपके पास 11 मंथ्स ही बचेंगे। इन 11 मंथ्स में ही प्रिपरेशन कर, टाइम ज़्यादा है नहीं, इतना लग रहा था, पर डे बेसिस पे अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते जाओगे, काम आपका बन जाएगा।
तो ये था आपका एक टाइमलाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आप लोगों को गेट, सीएस और डीएस से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डेफिनिटली कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको परेशानी अभी हो और इसको दूर करने के लिए हम किस टाइप के और वीडियोज़ आपके लिए ला सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर पाएँ। आप लोगों को बस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, वो ये है अपनी प्रिपरेशन में कमी नहीं रखनी है। अभी से जितना इंटेंस हो जाएँगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ताकि आप टाइमली अपने कोर्सेज़ फिनिश कर पाएँ और जितना ज़्यादा टाइम आपको रिविज़न प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आखिरी में चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हम दे पाएँ ताकि हम बाकियों से बेहतर कर पाएँ। अगर आप बाकियों से आगे रहना चाहते हैं, सिलेबस जितनी जल्दी कवर करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे रहेंगे लोगों से, उतना ज़्यादा सीरियसली आपकी रैंक की तरफ आपका जो कदम है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसी रिमार्क के साथ मैं आज का ये सेशन एंड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग।